अग्निवीर की पोल लगातार खुलती जा रही है और सरकार है कि माफी मांगने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि अग्निवीर को लेकर सरकार कब पछतावे के मोड में आती है। अग्निवीर से सेना और युवाओं के सपने और सीमाओं की चौकसी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। सेना के बजट पे कटौती और उद्योगपतियों को बेतहाशा शक्ति देकर उसका परिणाम इस देश के नागरिक भुगत रहे हैं। इस देश के लोगों के सामने वो चीजें आ रही हैं। अग्निवीर से पहले जहां 100 युवा सेना में जाने का सपना देखते थे, वो अब सिर्फ 20 युवाओं तक ये सपना सिमट कर रह गया है, जो अग्निवीर योजना आने के बाद नियमित सेना भर्ती का सपना देखना छोड़ चुके हैं। इस खबर के मुताबिक जो महत्वपूर्ण खबर है, अग्निवीर के कारण सेना भर्ती में 68% और मैदानी तैयारी में 80% युवा घट गए हैं, यानी उनका रुझान अब सेना की तरफ नहीं है। अग्निवीर के समर्थक रहे बीजेपी के हर फैसले पर उसका समर्थन करने वाले जीडी बख्शी भी अब अग्निवीर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि जो वीडियो सामने आया है वो कुछ दिनों पहले का हो सकता है, लेकिन उनके बयान और अब कुलगांव हमले के बाद जीडी बख्शी का जो बयान थे कि सेना के मामले में सरकार बजट को कम कर रही है, कटौती कर रही है, और साथ ही अग्निवीर को लेकर जो उन्होंने कहा वो बेहद चौंकाने वाला भी है और सरकार के लिए एक नसीहत भी है। अग्निवीर पर जीडी बख्शी ने सेना को कमजोर करने का आरोप सरकार पर लगाया। कहा, एक लड़का जो 4 साल के लिए भर्ती हुआ है वो क्यों खुलकर लड़ाई लड़ेगा? तीसरी या चौथी साल की सेवा में वो क्यों जाएगा फ्रंट पर गोली खाने के लिए? अग्निवीर में जवान तीसरे साल में तो बॉर्डर पे गोली क्यों खाएगा, जबकि उसे पता है कि मरने के बाद उसे कुछ नहीं मिलने वाला। जीडी बख्शी लगातार सरकार के अग्निवीर फैसले का समर्थन करते आ रहे थे। कुछ ना कुछ उसमें बदलाव के सजेशन देने के बाद उसका समर्थन करते थे। जो बीजेपी प्रो चैनल है, न्यूज चैनल, उन पर बैठकर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सरकार की रक्षा नीति की तारीफ और उसको सराहना करने वाले जीडी बख्शी अब अचानक से कुलगांव हमले के बाद रौद्र रूप में आ गए। अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व विंग कमांडर अरुणिमा आचार्य कहती हैं कि 2.5 साल से सरकार को चेता रहे हैं कि अग्निवीर जैसी सेना को कमजोर करने वाली घटिया योजना बंद करो, लेकिन अपने अहंकार के आगे इस सरकार ने कुछ न सुनी। संख्या बल में सेना को कम करते जा रहे हैं। इतना बड़ा खामियाजा देश को पहलगाम के हमले के रूप में भुगतना पड़ा। अग्निपथ स्कीम बंद करने का ऐलान करे सरकार, यह अरुणिमा आचार्य का कहना है। कुलगाम हमले के बाद लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो सेना है, जो नियमित भर्ती है, वो कोरोना के वक्त एक तो हुई नहीं और उसके बाद भी लगातार सैनिक रिटायर हो रहे हैं। उसके बदले में आप अग्निवीर दे रहे हैं जो 4 साल के लिए सेना में जाता है, लेकिन वो क्या, जैसा कि जीडी बख्शी ने कहा कि तीसरी या चौथी साल की सेवा अगर कर रहा है तो वो क्यों जाएगा फ्रंट पर गोली खाने, जबकि उसे पता है कि उसके मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला उसे, ना उसको ना उसके परिवार को, तो फिर वो क्यों जाए फ्रंट पर गोली खाने के लिए। जीडी बख्शी ये भी बताते हैं कि कैसे चीन के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी लड़ाई जंगल और पहाड़ों में ही है और उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, जबकि सरकार मैन पावर दे नहीं रही है, नियमित भर्तियां हो नहीं रही हैं और अग्निवीर के जरिए जो फौजी बनाए जा रहे हैं वो भी अब पूरी तरह से रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस अग्निवीर योजना के जरिए अगर वो आए हैं तो फिर उनके परिवार को या उनको क्या मिलने वाला है। बहरहाल इस मुद्दे पर अब पूर्व सैनिक, चाहे वो किसी भी एंगल से बीजेपी की योजनाओं के समर्थक रहे हों, वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार से इस योजना को लेकर सख्त सवाल पूछ रहे हैं।